सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सोमवार को फिर इतिहास रचा गया। डॉक्टरों की टीम ने दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट किया। इस मर्तबा एक पिता ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी किडनी डोनेट की। 22 साल के युवक की किडनी एक बीमारी की वजह से खराब हो गई थी। बेटा डायलिसिस पर था। बाहर जाकर ऑपरेशन कराने के लिए पिता सक्षम नहीं थे। पहला ऑपरेशन सफल हुआ तो बेटे को बचाने की पिता की आंखों में उम्मीद जिंदा हो गई। अस्पताल पहुंचकर काउंसलिंग में शामिल हुए और ट्रांसप्लांट के लिए 27 मई का दिन तय हो गया। सहयोग के लिए बाहर से डॉक्टरों को भी बुलाया गया। सोमवार की सुबह 8:30 बजे से ऑपरेशन शुरू हुआ और 6 घंटे ऑपरेशन चला। मरीज अभी डॉक्टरों की निगरानी में आईसीयू में है। टीम का नेतृत्व कर रहे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला ने बताया कि मरीज सतना जिला के रामपुर बघेलान के हैं। इसमें पिता ने किडनी डोनेट की है। रीवा मेडिकल कॉलेज का दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट किया है और जो रिसिपिएंट था, जो मरीज था, वो 22 वर्षीय पुरुष था और उसके पिता ने उसे किडनी डोनेट की है और ये रामपुर बघेलान के रहने वाले हैं। और आज सुबह करीब हमने 8:30 बजे ऑपरेशन स्टार्ट किया था और करीब 2-2:30 बजे ऑपरेशन ख़त्म हुआ है और इस समय दोनों मरीज उसमें हैं, गहन सतत चिकित्सा इकाई में है, ट्रांसप्लांट यूनिट में है और अभी पेशेंट और डोनर दोनों अभी ठीक कंडीशन में है। सर, डोनर कौन है? डोनर उनके पिता थे, बालक के पिता थे। 22 वर्षीय पुरुष था और बालक के पिता ने उन्हें किडनी डोनेट की। क्या माना जा सकता है, क्या लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? रीवा में ऐसी सुविधा है? हाँ, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रीवा विंध्य क्षेत्र में रीनल ट्रांसप्लांट का जो प्रोग्राम है वो पूरी तरह से फंक्शनल हो जाए और आगे आने वाले समय में जो ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों को बाहर जाना पड़ता था वो उसकी आवश्यकता ना पड़े और जो भी किडनी ट्रांसप्लांट हो वो हमारे शहर में, हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे सुपर स्पेशलिटी में लगातार सतत रूप से उसी टीम ने हमारा सहयोग किया। बाहर से टीम आई है और प्रायः यह होता है कि जब भी किसी संस्थान में नया ट्रांसप्लांट प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो पहले 8 से 10 केस में टेक्निकल सपोर्ट के लिए हम लोग बाहर की मदद लेते हैं, चाहे वो एम्स भोपाल में हो, चाहे सुपर स्पेशलिटी इंदौर में हो, चाहे सुपर स्पेशलिटी जबलपुर में हो। इसके बाद जब एक बार प्रोग्राम सफल रूप से चालू हो जाता है फिर हम लोग इन हाउस अपना ट्रांसप्लांट करने लगते हैं। कितने घंटे ऑपरेशन चला? करीब 6 घंटे ऑपरेशन चला। इसमें 2 लोग के ऑपरेशन होते हैं, एक डोनर का जो जिनकी किडनी हमें रेसिपिएंट को देनी होती है, तो वो ऑपरेशन करीब 2-2.5 घंटे होता है और उसी के 1 घंटे जब वो स्टार्ट होता है उसके बाद हम दूसरा काम चालू कर देते हैं। तो अगर दोनों को कंबाइंड रूप से देखा जाए तो हम लोगों ने करीब 8:30 बजे प्रोसीजर स्टार्ट किया था। 2:30 बजे तक हम लोग पूरी तरह से मतलब काम फिनिश हो चुका था। टीम में कितने सदस्य हैं? टीम में हमारे यूरोलॉजी टीम के सदस्य होते हैं जिसमें 2-2 सर्जन होते हैं, तो हमारे यूरोलॉजी टीम के सदस्य थे। फिर नेफ्रोलॉजिस्ट रहते हैं, डॉक्टर रोहन द्विवेदी जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, ये काम देखते हैं। इसके अलावा एनेस्थीसिया टीम के सदस्य होते हैं, उसमें भी 3 एनेस्थेटिशियन, एक डोनर के लिए होता है, रेसिपिएंट के लिए रहता है। इसके बाद हमारे रेजिडेंट की टीम होती है, हमारी सिस्टर्स होती है, सपोर्टिंग स्टाफ होती है। इस प्रकार करके एक पूरा टीम वर्क होता है तभी ये काम हो पाता है। थोड़ा बड़ा काम है और हमें जैसे होता है तो हम सफलता कितने दिन में मानते हैं? कितने दिन ऑब्जर्व करते हैं? देखिए, 2 चीज़ होती है। एक इमीडिएट पोस्ट ऑप पीरियड, मतलब ऑपरेशन के तुरंत बाद जो पहले 10 दिन होते हैं तो उसमें तो पेशेंट का ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ या जो हमने किडनी दी वो बॉडी पे एक्सेप्ट हो रही है, ये होता है। और दूसरा, ये जो ट्रांसप्लांट है इसमें जो किडनी दी जा रही है उसको बॉडी रिजेक्ट ना करे, इसके लिए हमें बहुत सारी दवाइयाँ चालू करनी पड़ती है जिसको हम अपनी भाषा में इम्यूनोसप्रेशन कहते हैं। तो जो पहले 3-4 महीने होते हैं बहुत उतार चढ़ाव के होते हैं, तो जब तक 3-4 महीने तक पूरी तरह से पेशेंट ठीक ना रहे और इस इम्यूनोसप्रेशन और साथ में जो किडनी उसके ऊपर लगाई जा रही है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट ना कर ले, तब तक उसे हम सक्सेसफुल नहीं कहते, क्योंकि शुरुआत का वक्त बड़ा उतार चढ़ाव का होता है। तो क्या ये दवाइयाँ जीवन भर चलती हैं क्या? हाँ, इसमें क्या कहते हैं, इनमें इम्यूनोसप्रेशन शुरुआत में दिया जाता है, धीरे धीरे उनकी डोज टेपर की जाती है, कम कर दी जाती है। ये जो बच्चे का किडनी मतलब चेंज किया गया तो क्या रीजन था खराब होने का? एक विशेष प्रकार की बीमारी होती है। वैसे सामान्यतः जो किडनी खराब होने का मेन कारण होता है वो डायबिटीज, एनाल्जेसिक, हम जो दवाइयों का, लेकिन इसको बच्चा है क्योंकि 20-22 साल का है तो एक विशेष प्रकार की बीमारी होती है जिसको हम लोग अपनी भाषा में IgA नेफ्रोपैथी कहते हैं। इसमें किडनी अपने शरीर में ही ऐसे कुछ वो होते हैं, इम्यूनो मतलब प्रतिरोधक क्षमता का कुछ इस प्रकार वो होता है जिसके कारण उनकी किडनी स्वयं खराब होने लगती है।
बाहर ऑपरेशन कराने में कितना खर्चा आता है और यहाँ कितना लग रहा है? ये तो पूरी तरह से निःशुल्क था क्योंकि आयुष्मान योजना के तहत हुआ है। और बाहर इसी ऑपरेशन का अगर हम जाएं तो 10 से 15 लाख रुपए तो बड़े आराम से खर्चा होता है। हॉस्पिटल वाइज डिपेंड करता है, लेकिन ये माना जाए तो 10 लाख रुपए तो कम से कम, और अगर और जाए तो 10 से 15 लाख रुपए तक। तो इसकी दोनों किडनी खराब है। हाँ, इसकी दोनों किडनी सामान्यतः जिस मरीज की हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं उनकी दोनों किडनी खराब है। मतलब सब जैसे दोनों किडनी खराब हुई तो एक खराब जो किडनी और है उसको भी बाहर नहीं, उनको बाहर नहीं निकाला जाता है, उनके बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही कम ऐसे इंस्टांस होते हैं जिसमें हमें उन्हें निकालने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा तो नहीं रहता फिर वो इफेक्ट डाले जो अभी नहीं, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है इस तरह की वो किडनी लगाई गई उसको खराब करे, ऐसा नहीं होता। सर ये मरीज कितने